हाय दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान के गति। गति में जो अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, तो आज इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गति में पहला है अदिश राशि। अदिश राशि वे राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। वे राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार्य, चाल, विद्युत धारा, दाब। ऊर्जा जो होता है फ्रेंड्स, रूम में अगर लाइट उड़ जलती है तो ऊर्जा होती है ना, उजाला होता है, उसका कोई दिशा होती है? नहीं होती है। और दाब का भी कोई दिशा नहीं होती है। आप प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं, प्रेशर से खाना पकता है, दबाव बनता है, क्या उसकी दिशा होती है? नहीं होती है। तो जब दिशा नहीं होती है तो क्या होंगे? अदिश राशि होंगे। तो ये सब जो है अदिश राशि है। इसका ट्रिक है ऊ से ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से तापमान, का से कार्य, चा से चाल, बी से विद्युत धारा, दा से दाब। उस आर्द्रता का चाभी दो। इतनी चीज आप लोगों को अगर पता हो गई तो फिर आप लोगों को फिर से अदिश राशि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इतनी चीज आप लोग को पता हो गई तो। उस आर्द्रता का चाभी दो। ऊ से ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से तापमान, का से कार्य, चा से चाल, बी से विद्युत धारा, दो से दाब। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। राशि वे राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि में परिमाण भी होता है, उसके साथ दिशा भी निर्धारित की जाती है, तो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। इसका ट्रिक है विषुवत बल। इतनी चीज आप लोगों को पता हो गई तो अदिश राशि आप लोगों को पता हो जाएगी। विषुवत बल, विश्व से विस्थापन, और व से वेग, ता से तापमान, ता से त्वरण, बल का बल ही रहेगा। तो विषुवत बल, विषुवत रेखा आप लोग जानते हैं, रेखा हटा के बल जोड़ दो, विषुवत बल हो गया। तो इतनी चीज आप लोगों को पता हो गई होगी। अब बात करते हैं विस्थापन। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ये दो बिंदु हो गई, इन दोनों की जो लंबाई, न्यूनतम लंबाई होती है, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर होता है। अब बात आती है कि विस्थापन किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। विस्थापन एक धनात्मक अवस्था में भी पाया जाता है, ऋणात्मक अवस्था में भी पाया जाता है, और शून्य अवस्था में भी पाया जाता है। किसमें? धनात्मक
ऋणात्मक और शून्य। इन तीनों चीजों में पाया जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य अवस्था में पाया जाता है विस्थापन। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, त्वरण, वेग और त्वरण की बात करते हैं। हमारा वेग एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु है और एक सेकंड में जितनी दूरी ये तय करेगा, सपोज दैट यहाँ से चला यहाँ तक एक सेकंड में, तो एक सेकंड में तय की गई दूरी जो होती है यहाँ से यहाँ तक की, उसे हम वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड मात्रक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगला पॉइंट है हमारा त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। जैसे ये वेग, किसी वेग से कोई वस्तु चल रही है, किसी वेग से कोई वस्तु जब चलेगी और जिस वेग से चलेगी, वेग जो कम ज़्यादा वेग होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे हम वेग कहते हैं। अब त्वरण का मात्रक होता है, मात्रक बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये मीटर प्रति सेकंड होता है, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह सदिश राशि होती है, सदिश राशि। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। कोणीय वेग, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। सपोज दैट ये एक वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग हो गया। अब ए से कोई कण चलता है, कहाँ तक? बी तक। अब बी तक इसको जाने में एक सेकंड लगा, एक सेकंड। ए से बी तक जाने में समय एक सेकंड लगा और बी से केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये है जो केंद्र को मिला रही है। तो जब केंद्र को मिलाएगी तो यहाँ एक थीटा कोण बनेगा। तो जो थीटा कोण बनेगा तो उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। उसे इस कण का जो यहाँ से यहाँ तक गया उसका कोणीय वेग कहते हैं। अब यही कण अगर एक सेकंड में पूरा चक्कर घूम जाए तो पूरा घूमेगा तो इसे 2 पाई बोला जाएगा और 2 पाई बराबर होता है 360 अंश डिग्री कोण बनता है। अगर यहाँ तक ये घूमे आधा
तो 180 अंश का कोण बनेगा। जब 180 अंश का कोण बनेगा तो पाई बराबर हमारा होगा 180 अंश। जब पाई बराबर 180 अंश यहाँ तक बन रहा है तो जब पूरा घूमेगा तो 2 पाई बनेगा। तो 2 पाई बराबर 360 अंश कोण बनेगा। तो कोणीय वेग को व्यक्त करते हैं ओमेगा से। किससे व्यक्त करते हैं? ओमेगा से। कोणीय वेग बराबर ओमेगा। अब यदि कोई कण 1 सेकंड में 1 चक्कर घूम जाता है तो उसका कोणीय वेग बराबर हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई n, सॉरी n चक्कर में 2 पाई n, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। यदि कोई कण 1 सेकंड में n चक्कर घूम जाता है तो कोणीय वेग बराबर ओमेगा को कोणीय वेग से व्यक्त करते हैं तो ओमेगा बराबर 2 पाई n हो जाएगा। अब अगर 1 चक्कर ना घूमे तो ओमेगा बराबर थीटा अपान टी हो जाएगा। थीटा अपान टी, ये एक फार्मूला हो गया। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जो हमारा टॉपिक होगा न्यूटन के नियम, और जो 2 या 3 नियम इसमें अभी छूटे हैं जो मेन इम्पोर्टेंट हैं उसको भी बता देंगे। इसके साथ साथ न्यूटन के नियम को भी बताया जाएगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं यहाँ से तो ताकि आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप लोग आसानी से वीडियो को देख सके। तो आई होप दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।